महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का अलग और आक्रामक अंदाज देखने को मिला था। गुरुवार को भी नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर ने बेबाक तरीके से अपनी बात लोकसभा के अंदर रखी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी और अहम मांग उठा दी। सदन में शून्यकाल के दौरान आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिंता जताई कि मासिक धर्म अवकाश को लेकर हमारे देश में कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है, जबकि कई देशों में ऐसी नीति मौजूद है। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। लोकसभा में नगीना सांसद ने अपील करी कि मासिक धर्म अवकाश को लेकर देश में राष्ट्रीय नीति बननी ही चाहिए और इसके तहत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रव्यापी रूप से लागू होना भी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पर एक व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय श्री देवेश। दिलचस्प बात यह है कि ये मांग ऐसे समय में उठी है जब यूपी की राजनीति में महिलाओं को लेकर नए वादों की बारिश शुरू हो चुकी है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2027 में अगर सपा की सरकार बनती है तो राज्य की गरीब महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल चुनावी मौसम अभी दूर है, ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि यूपी की राजनीतिक जमीन पर महिला वोट बैंक को साधने की नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। अखिलेश का महिला कार्ड और चंद्रशेखर की मांग दोनों ने 2027 के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। अब किसे कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।